हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम नंबर 4, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स, जिनको हम मोस्टली W.B. यीट्स के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही प्रख्यात कवि हैं। इनका जन्म जो है वो आयरलैंड में हुआ था और ये एक बहुत ही महान कवियों में से एक माने जाते हैं। इनकी जो कविताएं होती थी वो ज़्यादातर नेचर को संबोधित रहती थी, यानी कि नेचर लवर थे ये। इस कारण से ये ज़्यादातर जो कविताएं लिखते थे उसमें नेचर का, यानी कि प्रकृति का बहुत ज़्यादा जिक्र रहता था। तो ये जो कविता आपके सामने जो आप देख रहे हैं, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, तो सबसे पहले तो इसमें आपको बताया जाए व्हाट इज़ लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। ये इनिसफ्री जो है एक आयरलैंड जो कि कंट्री है, उसका एक छोटा सा कोई पार्ट है। वहाँ पर एक छोटी सी जगह है जिसको, जो कि लेक आइल के किनारे पे बसा हुआ है। वो एक टापू है जिसको हम आइलैंड कहते हैं। तो एक छोटा सा आइलैंड है जो लेक के किनारे है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो जो लेक आइल है इनिसफ्री में, उस जगह पर जाकर कवि रहना चाहते हैं और वहाँ पर क्या क्या करना चाहते हैं वो हम इस पोएम के द्वारा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the beloved glade. अब कवि जो हैं वो कहते हैं कि वो इनिसफ्री जाना चाहते हैं। वो इनिसफ्री जा रहे हैं और जो कि आयरलैंड का एक छोटा सा द्वीप है। वो वहाँ जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे, जैसा लिखा है ना आपके सामने, स्मॉल कैबिन। एक छोटी सी कुटिया बनाना चाहते हैं और वहाँ 9 फलियों की पत्तियों और मधुमक्खियों का छत्ता होगा। यानी कि वहाँ पर वो फलियाँ, बीन रोज, आप बीन जानते हैं ना, फलियाँ बोलते हैं जिसको। तो फलियों के 9 रो होंगे, 9 उसकी लाइनें होंगी और पंक्तियाँ होंगी, और मधुमक्खियों का छत्ता भी होगा, हनी बी का हाइव भी होगा। और वे कहते हैं कि मैं वहाँ पर अकेला रहना चाहता हूँ। यानी कि कभी प्राकृतिक वातावरण में अकेले एकांत में शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं, यानी कि शोर शराबे से दूर। उनकी इच्छा ग्रामीण क्षेत्र में एक सिंपल जीवन बिताने में है। यानी कि अब वो रहते कहाँ हैं, शहर में, लेकिन उनका जो झुकाव है वो एक गांव की लाइफ की तरफ है, कि वो ग्रामीण लाइफ, यानी कि एक विलेज लाइफ, एक रूरल लाइफ जीना चाहते हैं, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। और वो कहते हैं कि बी लाउड ग्लेड, यानी कि जो मधुमक्खियाँ होंगी जब वो भिन भिनाती हैं तो उनकी जो आवाज़ होती है, शहरों में तो हम नहीं सुन पाते क्योंकि चारों तरफ इतना शोर शराबा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि जब वो वहाँ पर होंगे तो वहाँ पर हनी बी का जो साउंड होगा, उस साउंड को सुनते हुए वो आराम से शांतिपूर्ण तरीके से अपना समय बिताना चाहते हैं। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. अब कवि आगे कह रहे हैं कि वो जो जगह है इनिसफ्री, वहाँ पर मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर जीवन एकदम स्लो है, बहुत ही धीमा चलता है जीवन। अब जानते हैं ना शहरों में कैसे जीवन भागता है, ज़िंदगी ऐसे भाग रही होती है। अब देखिए, सुबह उठते हैं हम लोग और शाम कब हो जाती है, कब रात हो जाती है, कब अगला दिन निकल आता है, हमें पता भी नहीं लगता है। तो शहरों का जीवन इतना भीड़ भाड़ भरा, इतना तेज़ी से भाग रहा है जैसे कि ज़िंदगी पता नहीं चुटकी में ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं कभी कि मैं यहाँ पर शांति से जीवन बिताऊँगा, मुझे यहाँ पर बहुत शांति मिलेगी। और यहाँ पर जो जीवन है इतना स्लो है कि वहाँ पर जब सुबह होती है तो वहाँ पर क्रिकेट नामक पक्षी, जो इंसेक्ट है, वो वहाँ पर अपनी आवाज़ निकालता है, यानी कि सिंग, जैसे कि हमने एक पोएम भी थी ऐसी, हम पिछली क्लास में 8 में पढ़ चुके हैं, द एंट एंड द क्रिकेट। तो उसमें हमने देखा था कि क्रिकेट जो था वो गर्मियों के मौसम में गाना गाते हुए, एंजॉय करते हुए घूमता रहता था, और सर्दियों के लिए उसने खाना नहीं जुटाया। तो यही वो क्रिकेट इंसेक्ट की बात की जा रही है। तो क्रिकेट जो है वो गाना गाता हुआ दिखाई देगा मॉर्निंग में, और यहाँ पर मिडनाइट, यानी कि जब मध्य रात्रि होगी तो चारों तरफ आकाश में जो तारे हैं वो टिमटिमाते होंगे। आप देखिए शहरों के अंदर तो जो चारों तरफ ये लाइटें जलती रहती हैं, इस कारण से हम तारों को निहार कर अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अब देखेंगे तो लाइटों की रोशनी में तारे गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गांव में जाएं, जहां पर बहुत ही कम भीड़ भाड़ हो, शोर शराबा ना हो,
तो वहाँ पर आपको तारे जो है वो आकाश में, आसमान में टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। और कभी कहते हैं यहाँ पर जो नून यानी कि दोपहर का समय होगा वो पर्पल ग्लो यानी कि पर्पल कलर की दोपहर होगी जो कि चमक रही होगी। और इवनिंग जो होगी, जो शाम होगी, वो कैसी होगी? वो होगी फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। अब लिनेट क्या है? लिनेट एक छोटा ब्राउन और ग्रे कलर का बर्ड है जिसकी चोंच काफ़ी छोटी होती है। तो जिस प्रकार से उसके विंग्स होते हैं उस प्रकार की इवनिंग मुझे वहाँ पर दिखाई देगी। यानी कि कवि जो हैं वो शहरी वातावरण को, शहरी जीवन को छोड़कर गांव में जाकर रहना चाहते हैं, जहाँ पर उनको एक तो 9 पंक्तियाँ वो लगाना चाहते हैं बीन्स की, और फिर एक हनी बी का छत्ता होगा वहाँ पर, और वहाँ पर बैठकर वो हनी बी की आवाज़, मधुर आवाज़ को, भिनभिनाने की आवाज़ सुनना चाहते हैं। वो चारों तरफ शांति वहाँ पर पाना चाहते हैं, और वहाँ का जो जीवन है बहुत ही स्लो है, और वहाँ पर जाकर वो सुबह जब क्रिकेट गाना गाएगा उसको एंजॉय करना चाहते हैं। मिडनाइट, मध्य रात्रि, जब तारे टिमटिमा रहे होंगे तब को एंजॉय करना चाहते हैं। दोपहर जिसको उन्होंने पर्पल ग्लो की तरह बताया है, और शाम जो लिनेट्स के विंग्स की तरह फड़फड़ाती हुई वो आएगी। तो ये सब चीज़ों को वो एंजॉय करना चाहते हैं। अब अंतिम पैराग्राफ में कवि क्या कह रहे हैं? आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep harsh core। कवि कह रहे हैं कि हर रात को मैं उस झील के पानी को किनारे से टकराते हुए सुनता हूँ। देखिए लिखा हुआ है लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, कि हर रात, हर दिन मैं उस लेक के पानी को किनारों के साथ थपथपाते हुए, टकराते हुए सुनता हूँ। मैं यहाँ पर शहर में रहता हूँ जिसकी सड़कें कैसी हैं? बहुत ही भीड़ वाली हैं। कैसी है? भीड़ वाली, यानी कि शहर में तो भीड़ होती है, और वो इनिस्फ्री के मधुर ध्वनि के प्रति आकर्षित हैं। यानी कि जो इनिस्फ्री, जो कि वो आइलैंड है जो कि शांति से भरा हुआ है, उस आइलैंड के शांतिपूर्ण मधुर वातावरण में से जो मधुर आवाज़ आ रही है उस पानी की, उस पानी के किनारे से टकराने की, उस आवाज़ से वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। और कवि जो है वो पेड़ों की सरसराहट को भी महसूस कर रहे हैं। जो पेड़ जो हैं वो जो मूव करते हैं, और मूव करते हुए वो हवा में आवाज़ करते हैं, उसको भी वो महसूस कर रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर बसों की शोर शराबे वाली, गड़गड़ाहट वाली आवाज़ नहीं होगी, और वो उसी जगह पर जाकर बसना चाहते हैं जहाँ पर ये शोर शराबा, ये बिल्कुल जो लाउड साउंड्स हैं ये वहाँ पर ना हो, और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ हो जिसे बोलने का, जिसे आवाज़ करने का अधिकार है, और वो है हमारी प्रकृति। वहाँ पर पेड़ पौधों के हिलने का, उनके झूलने का साउंड होगा। वो चाहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पक्षियों की बोलने की, पक्षी जब गाना गाते हैं उसका साउंड सुनाई देगा उनको, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर जो ये क्रिकेट जो है उसके गाने की उनको आवाज़ सुनाई देगी। तो इस प्रकार से कवि बताते हैं हमें, अपने इस अनुभव से बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो गांव के जीवन में वो ज़्यादा अब इंटरेस्टेड हैं, और शहर में वो जीवन बिताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और इसीलिए वो कहाँ जाना चाहते हैं? द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। तो ये थी हमारी पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, जिसको लिखा है W.B. यीट्स ने। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मैसेज गिविंग एक पोएम है, जो कि हमें भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी को छोड़कर एक गांव के, एक शांतिपूर्ण, एक एकांत जीवन की तरफ ले जाने में मदद करती है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना तो मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।